हम लोग पढ़ेंगे रिवर्स सिस्टम इंडिया का। देखो, रिवर सिस्टम इंडिया का ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लोगों उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सबको ये सब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे एग्ज़ाम में ये टॉपिक आता है, जैसे कि CHSL में आता है, SSC, और SSC CGL में ये टॉपिक आता है बहुत। और इसको इतना ज़्यादा कोई टफ़ नहीं है। 2-3 बार इसको पढ़ोगे, मैं बोल रही हूँ 2-3 बार वीडियो देखो, आपको दोबारा कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, रिवर्स हमारे इंडिया में डिवाइड की गई है 2 पार्ट्स में, एक हिमालय रिवर और दूसरा पेनिनसुलर रिवर। ठीक है, जो ये 2 टाइप की इमेज है, रिवर है। मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी इमेज पे भी, यानी मैप पे भी, जिससे आपको बहुत, क्योंकि जो चीज़ हम देखते हैं वो चीज़ हमें बहुत अच्छे से याद रहती है, तो हम उस पर भी ये बात करेंगे। पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो, हिमालय रिवर और पेनिनसुलर रिवर में क्या फ़र्क होता है, इसमें से भी कभी कभी एक मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। हिमालय रिवर, देखो वो रिवर होती है, नाम से क्या समझ आ रहा है, हिमालय से निकल रही होगी। ये जो रिवर होती है ना, ये सदाबहार रिवर होती है, क्योंकि हिमालय पे हमेशा बर्फ़ रहती है। तो हिमालय जो रिवर होती है वो थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल ये जो रिवर है इसमें पानी रहता है। और जो पेनिनसुलर रिवर होती है वो सीजनल होती है, उसके जस्ट अपोजिट आप ऐसे याद रख सकते हैं। जो पेनिनसुलर रिवर होती है वो सीजनल होती है। हिमालय रिवर में जो पानी आता है, इसका सेकंड पॉइंट देखिए आप, वो रेन वाटर का आता है। और जाहिर सी बात है, हिमालय नाम है तो उसके स्नो जो मेल्ट होगी उससे भी उसका पानी आएगा। और इसमें पेनिनसुलर रिवर में रेनी वाटर आता है, बरसात का पानी। और जो हिमालय रिवर का जो कोर्सेज सोर्स टू सी जो होता है वो बहुत लॉन्ग होता है, और जो पेनिनसुलर रिवर का होता है वो शॉर्ट होता है। समझ रहे हैं आप। और इसके एग्जाम्पल है हिमालय के इंडस और ब्रह्मपुत्र, और पेनिनसुलर के कृष्णा एंड गोदावरी। हम इसकी मैप पे भी बात करेंगे। ठीक है, अब ये इसका नेक्स्ट पढ़ते हैं। हिमालय जो रिवर है ये डिवाइड आगे भी की गई है, जैसे कि इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। हम इन सारों को एक 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। पहले हम इंडस रिवर के बारे में पढ़ते हैं, और फिर इंडस रिवर को हम लोग मैप पे भी देखते हैं। ठीक है, इंडस रिवर ओरिजिनेट होती है बोकर चू ग्लेशियर से। कहाँ से? बोकर चू ग्लेशियर से। देखिए, नाम से ही आपको समझ आ रहा है कि ये थोड़ा तिब्बतियन की भाषा का इस्तेमाल किया गया। बोकर चू ग्लेशियर तिब्बत में है, और मानसरोवर लेक इसका, और माउंट कैलाश पर्वत का नाम तो मेरे ख्याल से सबने ही सुना होगा। कैलाश पर्वत पे मानसरोवर लेक तिब्बत में है। बोकर चू ग्लेशियर है, वहाँ से ये इंडस नदी जो हिमालय रिवर का हिस्सा है, ये इंडस नदी वहाँ से ओरिजिनेट होती है, वहाँ से स्टार्ट होती है, शुरुआत होती है इस रिवर की। ठीक है, वहाँ पे एक लेक है। ठीक है, और ये फ्लो होती है वेस्टवर्ड। ठीक है, और एंटर होती है इंडिया में। आप समझ रहे हैं, वेस्ट से ये जो वेस्टवर्ड की तरफ ये एंटर होती है इंडिया में। कहाँ? जम्मू एंड कश्मीर। तो आपको याद रहेगा ना, जम्मू एंड कश्मीर। अभी हम मैप पे भी देखेंगे, बहुत क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद में ये हिमाचल प्रदेश, पंजाब से होती हुई पाकिस्तान में एंटर करती है, और पाकिस्तान में कराची के पास अरेबियन सी में मिल जाती है। ठीक है, देखते हैं मैप पे। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये बोकर चू ग्लेशियर। देखिए कितना याद रहना चाहिए आपको इमेज से, आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। बोकर चू ग्लेशियर तिब्बत में। ठीक है, यहाँ से ये डार्क ब्लू कलर देख रहे हैं ना, डार्क ब्लू कलर में ये इंडस रिवर है। ये इंडस रिवर स्टार्ट हुई, एंट्री कहाँ हुई इसकी? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, और जम्मू एंड कश्मीर से ये होते हुए ये देखिए कहाँ पर आ रही है, ये फिर इंडस पाकिस्तान में घुस गई है, पाकिस्तान में घुसी, और ये इसके कराची के पास ये अरेबियन सी में गिर जाती है ये। और अभी आगे हम इसकी बात करते हैं। उसके बाद में ये आगे इसका है, तो इंडस रिवर जो इसकी आगे जो रिवर है, सतलज, रवि, ब्यास, चेनाब एंड झेलम, और इसकी जो है ट्रिब्यूटरीज़ हैं। इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज़ हैं SRB, सतलज, रवि, ब्यास, चेनाब, झेलम। अब आप इसको 4-5 बार रिपीट करिए। सतलज, रवि, ब्यास, चेनाब और झेलम क्या है? इसकी ट्रिब्यूटरीज़ हैं। किसकी? इंडस रवि की। चलिए मैं इंडस रिवर की मैप में देखते हैं हम। ये देखिए, ये इंडस रिवर है, और इसकी देखिए ट्रिब्यूटरीज़ हैं। ये देखिए,
देखिए इंडस रिवर जम्मू कश्मीर में एंटर हुई, और ये इसको क्यों पंजाब में, और ये इसको बोला गया है पंजाब और हिमाचल प्रदेश से होते हुए उधर जाती है। ये इसकी ट्रिब्यूटरीज कहाँ है देखिए, चेनाब दिख रही है आपको, एकदम क्लियरली दिख रही होगी, चेनाब, सतलज, रावी, ठीक है। झेलम, झेलम जो झेलम ऐसे याद रखिए, झेलम जम्मू एंड कश्मीर से ट्रेन भी चलती है झेलम एक्सप्रेस, वहाँ से ये झेलम है, फिर ये चेनाब है, फिर रवि है, ब्यास है, सतलुज है। ये 5 ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस रिवर की। और आपको एक बात पता है, सबसे ज़्यादा ट्रिब्यूटरीज इंडिया में इंडस रिवर की ही है, ठीक है। ये हो गया। अब आपको ये नाम याद रहेगा। पाकिस्तान में इसको जंस्कान, नुब्रा, श्योक एंड हुंजा बोलते हैं। हम लोग जनरली इंडिया के ही नाम फोकस में रखिए आप, वो ही इम्पॉर्टेंट है। तो इंडस रिवर का जो ओरिजिन है वो कहाँ है, नियर लेक मानसरोवर, ठीक। ये तो आपको याद ही हो गया होगा मानसरोवर। झेलम आपकी कश्मीर से चलती है, चेनाब बारालच्छा पास, ठीक है। चाहो तो आप लोग इसको नोट भी कर लो, मेरे साथ अच्छे से पढ़ लो, नोट कर लो। चेनाब का जो है बारालच्छा पास ओरिजिन है, और सतलज रिवर का है रक्षताल लेक इन तिब्बत, और ब्यास का है ब्यास कुंड इन हिमालय, हिमाचल प्रदेश। और रवि जो रिवर है इसका कंगरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में ये इसका ओरिजिन है, ठीक है। मैप में भी देखते हैं, ये देखिए ये सारा आपको ये मैप है। और मैप आपको ये जो इमेजेस हैं बहुत ही ईजिली आपको आप ढूंढेंगे, आपको गूगल पे हर जगह मिल जाएगी, और आप कहेंगे तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी अगर आप लोग बोलेंगे इस इमेज का और नोट्स का। तो ये देखिए ये रिवर कितने अच्छे से क्लियरली विजिबल है, ठीक है। तो अब तक हमने क्या पढ़ा, ये मैप से देखिए, अब तक हमने पढ़ा ये 2 टाइप्स की जो रिवर्स हैं, एक हिमालय रिवर, पेनिनसुलर रिवर। हिमालय रिवर जो हिमालय पर्वत से निकलती हैं वो हिमालय रिवर है। पेनिनसुलर रिवर जो होती हैं वो सीजनल रिवर होती हैं। हिमालय रिवर जो होती हैं वो थ्रू आउट द ईयर चलती हैं। और हिमालय रिवर देखिए ग्लेशियर से निकल रही है, ये बोकर-चू ग्लेशियर। कहाँ पे है ये बोकर-चू ग्लेशियर, तिब्बत में, ठीक है। मानसरोवर लेक इसका ओरिजिन पॉइंट है, जिसको आप कैलाश पर्वत हम लोग बोलते हैं, माउंट कैलाश। बोकर-चू ग्लेशियर, ग्लेशियर का नाम बोकर-चू ग्लेशियर है, तिब्बत में। 3-4 बार आप रिपीट करेंगे आपको याद हो जाएगा, ट्रस्ट में, ठीक है। यहाँ से ये होते हुए रिवर पाकिस्तान में एंटर करती है। पाकिस्तान में एंटर करने के बाद कराची के पास जाके ही नीचे अरेबियन सी में मिल जाती है। देखिए वेस्ट वर्ड चल रही है, समझ रहे हैं आप, वेस्ट वर्ड चल रही है, ईस्ट टू वेस्ट चलती है इंडस रिवर, इसको वेस्ट वर्ड बोलते हैं इसीलिए। और इसकी कितनी ट्रिब्यूटरीज हैं, इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं 5, समझ गए आप, 5 ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी। आप इन ट्रिब्यूटरीज को देखो, आप इस इमेज का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। देखो इसको, ये कौन कौन सी हैं, सतलज, ब्यास, रवि और झेलम और ये चेनाब, ये इसकी 5 ट्रिब्यूटरीज हैं। इन सब का ओरिजिन पॉइंट आप चाहो तो अच्छे से लिख लो। ये आज इंडस रिवर्स के बारे में हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में हम आगे ये इसके बारे में और भी डिस्क्रिप्शन है, इंडस वाटर ट्रिटी, और ये उसके बारे में गंगा रिवर सिस्टम, ये हम बाद में पढ़ेंगे। आज आप लोग इसको बहुत ही क्लियरली पढ़ लिया, आपको अच्छा लगा हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं आगे के भी नोट्स डालूँगी।